हाय एवरीवन, राजा दे सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो एस यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग एस्टेट एग्जामिनेशन, जो कि आपको जनवरी में एग्ज़ाम पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपका हो सकता है। तो उसी को लेके हम लोग डेली एक टॉपिक कर रहे हैं और एक दिन एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। आपको डेली आपको वीडियोस मिलती हैं। पहले CDPs कंप्लीट होगा और जल्द ही मैं आपकी जो EVS की क्लासेस हैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है जिसको हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। जब आप सिलेबस ओपन करोगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप टॉपिक खोजिएगा और ये वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करेंगे इस वीडियो में पूरा कि बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक होता है ये हर एग्जाम के लिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो बाल केंद्रित शिक्षा इसको हम कहते हैं। बात करें तो हमारे यहाँ आजकल के स्कूल में भाई बिल्कुल आपको भी पता है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन नहीं होता, यहाँ पे टीचर सेंटर एजुकेशन होता है। टीचर जैसा चाहता है, इसका कहने का मतलब यही है कि टीचर जैसा चाहता है वैसा पढ़ाता है, बच्चे जैसा चाहते हैं वैसा नहीं पढ़ाया जाता। तो इसीलिए फोकस किया जाता है कि हमेशा बच्चों के अकॉर्डिंग हमें चलना है। बच्चे जैसे पढ़ना चाहें, बच्चों को क्या इंटरेस्ट है, बच्चे क्या समझना चाहते हैं, हमें हमेशा बच्चों को सेंटर में रखना है, ठीक है। बच्चों को सेंटर में रखना है, ना कि टीचर को सेंटर में रखना है। आगे चलते हैं। टॉपिक का सिलेक्शन टीचर करते हैं, कक्षा में क्या पढ़ाया जाएगा टीचर डिसाइड करते हैं। बिल्कुल भाई, आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि जो क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो टीचर डिसाइड करता है। और जो आपका टॉपिक का सिलेक्शन है और कक्षा में क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, ये सारी चीज़ें टीचर ही सिलेक्ट करता है। क्लास का जो भी कंट्रोल होता है वो टीचर के हाथ में होता है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होता है, अब आपके दिमाग में आएगा कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होता क्या है। तो बात करें इसमें केंद्र बिंदु कौन होता है, बच्चा। बिल्कुल, ये सर्किल हो गया। इसमें केंद्र बिंदु अगर किसी भी चीज़ में बच्चा है, चाइल्ड है, ठीक है, बच्चा है, चाइल्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ठीक है। हमेशा बच्चे को केंद्र में रखना, बच्चे को बीच में रख के पढ़ाना, ये क्या होता है, ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होता है। आगे चलते हैं। बच्चा खुद डिसाइड करेगा उसमें कि बच्चे को क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। टीचर किसी तरह का फोर्स नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसी हमारी एजुकेशन सिस्टम या ऐसा एजुकेशन प्रोसेस जिसमें बच्चा ही सेंटर हो, चाइल्ड इज इन सेंटर, और बच्चा ही डिसाइड करे कि हमें क्या पढ़ना है, हमें कब पढ़ना है, हमें कितना पढ़ना है। और उसमें टीचर किसी भी प्रकार का फोर्स ना करे कि तुम आज मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे। तो बच्चे के मन का जब चीज़ें हों तो उसी को हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या बाल केंद्रित शिक्षा। आगे चलते हैं। शिक्षा पर बच्चे का अधिकार है, सब कुछ खुद डिसाइड करेगा बच्चा, ठीक है। टीचर का रोल सेकेंडरी इसमें होता है। बिल्कुल, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में अगर क्वेश्चन पूछे कि टीचर का जो रोल है वो क्या होता है, तो टीचर का जो रोल है वो सेकेंडरी होता है, ठीक है, गौर होता है। टीचर बच्चों को सिखाता नहीं है, केवल वह बालकों का मार्गदर्शन करता है। टीचर की भूमिका फैसिलिटेटर की होती है। बिल्कुल देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, बिल्कुल भाई, टीचर को देखिए, हमेशा टीचर ये नहीं डिसाइड करेगा कि तुम ये पढ़ोगे वो पढ़ोगे, ठीक है, वो बच्चा खुद डिसाइड करेगा। लेकिन भाई टीचर का भी तो होना जरूरी है। टीचर क्या करेगा, टीचर गाइडेंस देगा, बच्चों को काउंसलिंग करेगा, टीचर बच्चों को सिखाएगा, ठीक है। मतलब इसीलिए टीचर को हम क्या कहते हैं, एक फैसिलिटेटर के रूप में कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीचर एक फैसिलिटेटर होता है। बच्चा खुद करके सीखेगा, लेकिन अगर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है तो कौन मदद करेगा उसका, टीचर हेल्प करेगा। टीचर सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में कौन मदद करेगा, टीचर मदद करेगा, ठीक है। अगर टीचर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ मार्गदर्शन देगा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बच्चा खुद करके पहले सीखेगा। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में या कोई चीज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको टीचर हेल्प करेगा उसे सॉल्व करने में, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देने में। अगर बच्चा फिर टीचर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ मार्गदर्शन देगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सीधा सॉल्व कर देगा, टीचर को मार्गदर्शन देना चाहिए। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की मुख्य विशेषता ही कि यह करके सीखने पर बल देती है। बिल्कुल, जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है ये हमेशा लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, खुद करके सीखने की ओर तरफ लेके जाता है, ठीक है। इसकी मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है या विशेषता है। बच्चे जब खुद पढ़ते हैं तब उनमें स्वयं अधिगम की आदत विकसित होती है। बिल्कुल भाई, जब बच्चा, जैसे मान लीजिए हम कोई काम खुद से कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे से हो सकता है शुरू में थोड़ी बहुत गलतियाँ हों, ठीक है, लेकिन ऐसे धीरे धीरे मैं एक दिन इतना माहिर हो जाऊँगा आपको पढ़ाने में, आपको सारी चीज़ें सिखाने में। तो देखिए, ये चीज़ें जो हुए वो सच में बोलता हूँ, झूठ बोलने की आदत नहीं है मेरी। तो इसीलिए आप भी जब कोई काम करते हो ना, तो शुरू में हो सकता है गलतियाँ हो, और वही गलतियाँ आपको सिखाएंगी और उसी गलतियों से आप सीख के खुद माहिर बन जाओगे उस काम में, ठीक है। अगर कोई काम स्वयं सीखना है तो उस काम को खुद करो, उसमें घुस जाओ और देखो कितनी गलतियां हो रही हैं। जितनी गलतियां होंगी उतना ज़्यादा तुम सीखोगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे।
इस अप्रोच में टीचर बच्चों को लर्निंग के लिए वातावरण उपलब्ध कराता है। बिल्कुल, एक जो चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, इसमें हमेशा टीचर क्या करता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि ताकि बच्चा उस वातावरण में पढ़े, ठीक है? उसमें बच्चा खुद चीज़ों को लर्न कर सके, बच्चा खुद चीज़ों को सीख सके। अब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग। बिल्कुल, जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, ये टीचिंग और लर्निंग में कैसे मदद करती है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, इस अप्रोच में केंद्र बिंदु बच्चा होगा, सीखने पढ़ने को लेकर उस पर कोई दबाव नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए पहली चीज़ कि भाई जिसमें जो चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, लर्निंग एंड टीचिंग अप्रोच, इसमें हमेशा केंद्र में, सेंटर में कौन होगा, बच्चा होगा। बच्चा अपनी स्पीड से सीखेगा स्वाभाविक रूप से, चाहे वो 10 दिन में सीखे या 2 दिन में। बिल्कुल, हर कोई भी बच्चा है भाई, वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग सीखेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है उसको तुम कोई 10 दिन में सीखने वाली चीज़ है उसको तुम 2 दिन में सिखा दो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बच्चा अपनी पेस, अपनी स्पीड के साथ कोई भी चीज़ सीखेगा, जैसे स्वाभाविक रूप से बच्चा सीखता है, ठीक है? उसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं सिखानी है। आगे चलते हैं। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल भाई, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या होता है, बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, मोटर, सोशल, इमोशनल, क्रिएटिव एंड लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में हमेशा जब बच्चा केंद्र में होता है तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चा हमेशा सेंटर में होता है, वो जैसा सीखता है अपने पेस से सीखता है, अपनी स्पीड से सीखना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है उसका आज पढ़ने का मन है या नहीं है, तो इसलिए क्या बच्चा केंद्र बिंदु में होता है, जिसकी वजह से बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, मेंटल मानसिक विकास भी होता है, मोटर विकास भी होता है, और सामाजिक विकास भी होता है, और संवेगात्मक विकास भी होता है। बच्चे की भाषा, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। टीचर सेंटर एजुकेशन में याद करने रखने पर अधिक बल दिया जाता है। भाई टीचर सेंटर एजुकेशन जो है उसमें हमेशा आप देखेंगे, पढ़े होंगे क्लास में, तो टीचर हमेशा हमें रटवा देता था, ठीक है? लेकिन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चा खुद करके सीखता है और सेल्फ एक्सपीरियंसेस से सीखता है। बच्चा खुद की एक्सपीरियंस, जो करेगा, गलती करेगा, सही करेगा, उससे करके सीखता है। आगे चलते हैं। जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी। बिल्कुल, हम कोई काम अगर खुद से करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे अंदर हो सकता है गलतियां हो, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। जब हम कई बार वो चीज़ें रिपीट करते हैं, गलती हुई फिर से करते हैं, तो हमारे अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो स्किल होती है, वो हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। आगे चलते हैं। टीसीई में टीचर कंट्रोल फिक्स करता है कि कक्षा में क्या पढ़ाया जाना है। टीचर सेंटर एजुकेशन, टीसीई मतलब टीचर सेंटर एजुकेशन, इसमें भाई टीचर फिक्स करता है कि कक्षा में क्या पढ़ाया जाना है। और जबकि आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, जिसको हम सीसीई बोलते हैं, ठीक है, सीसी का चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में कंटेंट को बच्चों के अनुसार बदल दिया जाता है, ठीक है? जैसे बात करें फोर्थ क्लास में, ठीक है, एक चाइल्ड है, बी चाइल्ड है, तो एडिशन भी आता है, ठीक है? जबकि आपका जो फोर्थ क्लास में एडिशन है वो आता है, और एडिशन नहीं आता, ठीक है? एक बच्चे को एडिशन आता है, एक बच्चे को एडिशन नहीं आता, फोर्थ क्लास का। तो इसकी क्या हुआ, ये क्या करेगा, बच्चों के अनुसार बदल दिया जाता है, ठीक है? अगर क्लास में मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट सिखाना है तो जिसे एडिशन आता है उसे मल्टीप्लाई सिखाया जाएगा, और जिसे एडिशन नहीं आता उसे पहले एडिशन सिखाया जाएगा। बिल्कुल, ये बच्चे के अनुसार बदल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कक्षा 4 या 5वीं का 2 बच्चे हैं, एक बालक है रामू, एक है श्यामू। रामू को एडिशन आता है, जोड़ घटाना आता है, लेकिन श्यामू को नहीं आता। तो रामू को मान लीजिए मुझे अब क्लास में आया, मुझे गुणा सिखाना है, मल्टीप्लाई सिखाना है, तो मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे रामू को एडिशन आता है तो मैं उसको मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। वहीं श्यामू को एडिशन नहीं आता, मैं पहले एडिशन सिखाऊंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई सिखाऊंगा, ठीक? जब बच्चे खुद सीखेंगे तो टीचर समय समय पर चेक करेगा कि उन्हें कितना आ गया और कितना नहीं आया। बिल्कुल, जब बच्चा खुद से सीखेगा तो टीचर समय समय पर चेक करना चाहिए उनको कि बच्चा कितना सीख गया, बच्चे को कहाँ डिफिकल्टीज आ रही हैं, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चाइल्ड सेंटर में सिलेबस फ्लेक्सिबल होता है। कक्षा में बच्चे के अनुसार अलग अलग तरह से उसका यूज किया जाएगा, कोई फिक्स सिलेबस नहीं होगा। बिल्कुल भाई, जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होता है उसमें सिलेबस जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है? तो वो लचीला होता है, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग। इसमें परीक्षा को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बस समय समय पर जांच की जाती है कि बच्चे ने सीखा या नहीं। बिल्कुल, जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है इसमें एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। ये हाँ, इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है कि बच्चे को समय समय पे जांच करते रहना, टेस्ट करते रहना कि बच्चा क्या सीखा, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा कहाँ पे प्रोग्रेस किया या नहीं, पिछली जगह ही है या पिछली जगह से आगे बढ़ा, ठीक? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है, यह बच्चे और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं रोल ऑफ टीचर इन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। मतलब एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है
चाइल्ड सेंटर बाल केंद्रित शिक्षा में। पहला, मार्गदर्शन करना। बिल्कुल भाई, टीचर हमेशा मार्गदर्शन का काम करेगा, एक गाइडेंस का काम करेगा, ठीक है। बच्चा खुद से करेगा और टीचर उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उनके जो बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चे को कठिनाइयाँ आ रही हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं, बस उनको मदद करने में, सॉल्व करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि उनको गाइड करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उचित वातावरण प्रदान करना। बिल्कुल भाई, ऐसा एटमॉस्फेयर कर बच्चा टीचर सूटेबल, एक पॉजिटिव, एक सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें बच्चा खुद करके चीज़ों को सीख सके, ठीक। आगे चलते हैं। सीसी में बच्चा एक्सपेरिमेंट एंड क्रिएशन खुद करेगा, परंतु इसके लिए आवश्यक रिसोर्सेज को टीचर इकट्ठा करेगा और उन्हें ऑर्गेनाइज फॉर्म में बच्चे के सामने प्रेजेंट करेगा। बिल्कुल भाई, जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होता है इसमें बच्चा क्या करता है, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और क्रिएटिविटी होती है, बच्चा खुद करता है, ठीक है, खुद से करेगा। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी होता है, जो टीचर है, कक्षा में जो टीचर है, वो जो रिसोर्सेज, जो संसाधन होंगे, वो टीचर कलेक्ट करेगा और एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगा, ठीक। मूल्यांकन करना। बिल्कुल, अध्यापक मूल्यांकन करता है कि जो बच्चा सीख रहा है या उसके लिए कितना सार्थक है। बिल्कुल भाई, हम समय समय पे टीचर, जो हम टीचर हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें मूल्यांकन कर, हम इवेल्युएट करेंगे आपका टेस्ट के जरिए, एग्जाम के जरिए, कि आप क्या सीख रहे हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और जो मैं सिखा रहा हूँ कितना हद तक आप तक पहुँच पा रहा है, ठीक। उन्होंने जो कितना सीखा और कितना सिखाना है, टीचर हमेशा समय समय पर जांच करता रहे। आगे चलते हैं। निदान तथा उपचार, डायग्नोसिस एंड रेमेडीज। बिल्कुल भाई, निदान तथा उपचार करते रहना चाहिए समय समय पर। टीचर बच्चों के अधिगम द्वारा अधिगम के दौरान फेस की जाने वाली प्रॉब्लम्स का पता लगाता है। बच्चे को जो भी समस्या है उसके कारण का पता लगाना क्या कहलाता है, क्या डायग्नोस कहलाता है, ठीक है। समस्या का पता लगाना, कारण पता लगाना, उसको कहते हैं डायग्नोस, और उस कारण को रिमूव कर देने को कहते हैं रेमेडीज, ठीक है। तथा उस समस्या को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध कराना, जिसमें वे अपने शिक्षण स्तर में सुधार ला सकें, ठीक है। बिल्कुल भाई, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को कहीं डिफिकल्टीज, कोई टॉपिक सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस क्यों आ रही है उस बच्चे को प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज, उसको हम जानेंगे, उसको डायग्नोस करेंगे, उसके बाद हम उसको उपचार करेंगे। जैसे अपने शिक्षण, अपने टीचिंग मेथड्स में बदलाव करेंगे, बच्चे के सामने पिक्चर प्रेजेंट करेंगे, बच्चे के सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। लिमिटेशंस देखते हैं भाई, लिमिटेशंस ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बहुत ही खर्चीली होती है। बिल्कुल भाई, एक एक्सपेंस लगते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखिए। सिलेबस फ्लेक्सिबल होता है, बच्चा अपने मन से सीखता है तो उसमें अधिक समय लगता है। बिल्कुल भाई, अधिक समय लगता है। जब बच्चा कोई चीज़ बच्चे के ऊपर ही डिपेंड है और हमें बच्चे को ही सिखाना है, तो सिलेबस फ्लेक्सिबल होगा, और जब सिलेबस फ्लेक्सिबल होगा तो बच्चा अपने समय से अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सीखेगा। जब बच्चा अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सीखेगा तो उसको क्या लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। योग्य अध्यापक मिलना मुश्किल होता है। बिल्कुल भाई, बालक के इंडिविजुअल डिफरेंस का पता लगाना सभी टीचर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल भाई, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में टीचर्स को दिक्कत होती है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, आपको भी पता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अध्यापक के महत्व की अपेक्षा की गई है। क्या अध्यापक, बिल्कुल भाई, अध्यापक का इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, कि भैया सर्वाधिक योगदान किसने दिया इसमें, रूसो ने दिया, पेस्टोलॉजी ने दिया, हर्बर्ट ने दिया और फॉरबेल ने दिया। तो इस तरह से हमारा टॉपिक छोटा सा प्यारा सा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, इसको मैंने पढ़ाया आपको। आई होप सो कि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतरीन बन जाएगी कि आप में कोई गलतियां नहीं होंगी, आपसे कोई गलतियां नहीं होंगी। बस ऐसे समझते चलिए, रटना नहीं है, समझ के चलना है, ठीक है। हो सकता है मेरे थोड़ी सी पढ़ाने में दिक्कत हो, कमी हो, लेकिन आपके सामने कंटेंट भी है, इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी डेली वीडियोस आपको मिलती हैं। जय हिंद, जय भारत।